डिक्टेशन शुरू होता है अब। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शिशिर। ठंड, ये भारत के 5 मौसमों के नाम हैं। हम में से कई लोगों ने शायद ये सारे नाम नहीं सुने होंगे। खैर, इसमें कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाली जनन इनका नाम तो सुनना बहुत दूर की बात है। शायद इन मौसमों का आनंद भी नहीं ले पाएगी। बसंत इस मौसम को हम अब मौसम में आए बदलाव से नहीं, बल्कि कैलेंडर की डेट देख कर पता लगा पाते हैं, क्योंकि इस मौसम की पहचान प्रदूषण की वजह से शायद धुंधली हो चुकी है। ग्रीष्म, जैसे आम के मौसम के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये मौसम खतरनाक गर्मी और जानलेवा सूरज की किरणों के लिए जाना जाता है। वर्षा इस मौसम की जगह तो अब जल प्रलय ने ले ली है, जो हर साल अपने माथे पर हजारों मौतों का
कलंक ले लेती है। अब बरसात के दिन सुनाने नहीं होते। ट्रैफिक जाम, भूस्खलन, पथ पर पानी लग जाना, इन चीज़ों के लिए बरसात को जाना जाने लगा है। हेमंत इस मौसम का नाम तो शायद ही हमने सुना होगा, क्योंकि हमने शायद इस मौसम को देखा कि नहीं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर से 15 जनवरी तक ये मौसम होता है। शिशिर, ठंड हम में से कई लोगों को ये मौसम बहुत प्यारा लगता है, मगर बीते कुछ सालों में ये मौसम भी हमें निराश कर रहा है। ना तो ढंग से ठंड हो रही है और ना ही गर्मी। सुबह सुबह घर से हम गर्म कपड़े पहन के तो चलते हैं, मगर दोपहर तक पसीने से भर जाते हैं और फिर शाम में जोरदार ठंड में हम कांप उठते हैं। हम भले ही मौसम पर हमसे धोखा करने का आयोजन कर दें, मगर असल में तो ये है
कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, जिसने हजारों सालों से बेतहासा प्रकृति से बेरहमी की। प्राकृतिक सुविधाओं को का गलत इस्तेमाल किया और जब प्रकृति हमें आईना दिखाने लगी तो हम इसे ही दोष देने लगे। प्रकृति ने इससे पहले भी कई बार अपना विकराल रूप दिखा कर हमें चेतावनी दी है, मगर शायद हम अब भी अपनी आदत से सुधरते नहीं आते दिख रहे हैं। हाल की बात करें तो उत्तरांचल त्रासदी इसका सबसे विशाल उदाहरण है, जहां गैर कानूनी तरीके से अनगिनत निर्माण किए गए और जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया तो पूरा का पूरा भूगोल वहाँ से साफ हो गया। मौजूदा स्थिति को देख कर लगता है कि शायद हम उसी विस्फोट की ओर तेजी से आगे जा रहे हैं, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी और शायद हमारा अंत भी वहीं होगा। पूर्ण विराम।